इंग्लिश आवर के यूट्यूब क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और आज हमारा क्या है टॉपिक प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन क्या होते हैं, इसके बारे में किसे बोलते हैं, किस बला का नाम है, ये आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चलिए वर्ड को पहले पकड़ते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या है? प्रीपोजिशन एक होता है सुफिक्स मॉर्फिम और एक प्रीफिक्स मॉर्फिम होता है, यानी उपसर्ग और प्रत्यय। हिंदी व्याकरण में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, एक वर्ड जो है उपसर्ग जो होते हैं प्रीफिक्स मॉर्फिम, हम अगर इसको अलग करना चाहें तो हमको दिखेगा क्या? प्री वर्ड, प्री। और और ये दूसरा वर्ड हमें मिला है पोजीशन। पोजीशन मीन्स क्या? स्थिति या किस स्थान पे है। प्री मीन्स क्या? पहले। तो क्या अर्थ निकाल सकते हैं हम लोग इससे, प्री और पोजीशन से? यही अर्थ निकाल सकते हैं, किसी ना किसी ये शब्द के पहले आते होंगे और उस सेंटेंस में क्या पोजीशन, उस वर्ड का कहीं ना कहीं पोजीशन बता रहे होंगे। तो किसका पोजीशन, किसका पोजीशन बता सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने क्या पिछले क्लास में क्या क्या पढ़ चुके हैं? नाउन पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं, वर्ब और एडवर्ब पढ़ चुके हैं। तो पोजीशन क्या है? किसी वस्तु का या किसी व्यक्ति का या कोई भी जानवर हो, पशु हो, स्थान हो, ये सब का पोजीशन। तो सिंपल भाषा में अगर हम बोल रहे हैं, क्या बोलेंगे? पोजीशन किसका? दो चीज का, दो का, नाउन और प्रोनाउन का। पोजीशन किसका बताएंगे? नाउन या तो प्रोनाउन का। प्रीपोजिशन मीन्स क्या? पहले आएंगे। तो किसके पहले आएंगे? इसी दोनों महानुभाव के पहले आएंगे, या तो नाउन के पहले आएंगे अथवा प्रोनाउन के पहले आएंगे। और वर्क क्या करेंगे, काम क्या करेंगे? पोजीशन बताएंगे, उसकी स्थिति बताएंगे और सेंटेंस में उस एक दूसरे को कनेक्ट करने का, उससे उसका जो स्थिति या पोजीशन बताकर सेंटेंस को पूरा करने का काम करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेना चाहेंगे, क्या बोलेंगे? द बुक इज, बोलेंगे देयर देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। क्या देख रहे हैं इसमें? देयर इज क्या? हेल्पिंग वर्ब। बुक क्या है? यही हम लोगों का क्या, यही हम लोगों को देखने समझने की बात है। बुक है और ऑन द टेबल, बुक क्या है? नाउन है हमारा। और ऑन द टेबल, टेबल क्या? टेबल भी आपका नाउन है। और नाउन से पहले कौन आए हैं? आपका नाउन से पहले कौन आए हैं? ये महाशय ऑन आए हैं। कौन? ऑन। देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो टेबल के पहले कौन आए हैं? नाउन के पहले कौन आए हैं? तो नाउन के पहले हमारे महाशय ऑन आए हैं। और यही जो ऑन है आपका क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। किसका पोजीशन? बुक का पोजीशन। बुक, हम अगर यहीं तक सेंटेंस को रोक लेते हैं, देयर इज अ बुक, क्या? एक पुस्तक है, लेकिन आगे क्या हाँ बढ़े, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। तो क्या हम क्या देख रहे हैं? पुस्तक जो है इसका पोजीशन बता रहा है। पुस्तक, क्वेश्चन करेंगे कहाँ है, तो क्या आंसर क्या आएगा? टेबल पे। क्या आंसर आएगा? टेबल पे है। तो ये जो बुक है इसका पोजीशन क्या बता रहा है? ये टेबल पर है। टेबल पर कौन बता रहा है?
हमारा ये जो वर्ड है ओन, यही आपका क्या होंगे, प्रीपोजिशन होंगे। यही आपके प्रीपोजिशन है, यही आपके प्रीपोजिशन है। क्यों? ये आपका स्थिति बता रहा है। और किसका स्थिति? नाउन का स्थिति बता रहा है। और आगे अगला एग्जाम्पल लेते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे प्रीपोजिशन कैसे यूज हो रहा है, कैसे आता है, क्या काम करता है, कहाँ कहाँ वर्क करता है। चलिए एक एक सेंटेंस लेते हैं। आई वेक अप, आई वेक अप, आई वेक अप एट, आई वेक अप एट मॉर्निंग, आई वेक अप एट मॉर्निंग। मैं क्या करता हूँ, सुबह में जगता हूँ या सवेरे जगता हूँ। आई वेक अप एट मॉर्निंग। क्या हमारे जो जगने का क्या है, हमारे जगने का क्या है, टाइमिंग, टाइमिंग बता रहा है। कौन कौन क्वेश्चन करेंगे कब जगते हैं, उत्तर क्या आएगा, कब उत्तर आएगा, मॉर्निंग में। तो ये आपका जो एट वर्ड है, एट क्या होगा ये आपका, यही आपका प्रीपोजिशन होगा। और क्या बोलते हैं, आई लिव, आई लिव इन, आई लिव इन पटना। एक एग्जांपल लेते हैं। क्या किसके पहले आया है, ये जो आपका इन है किसके पहले आए हैं, ये किसके पहले आए हैं, पटना। और आपका हम अगर बोले पटना क्या है, तो पटना आपका नाउन है, पटना आपका नाउन है। थोड़ा सा डेफिनेशन पर जाने जाएंगे। डेफिनेशन क्या बोलता है, थोड़ा सा डेफिनेशन को समझते हैं। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। प्रीपोजिशन क्या है, एक शब्द है। प्लेस्ड बिफोर मीन्स आते हैं, बिफोर पहले किसके, अ नाउन और अ प्रनाउन, नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले आते हैं। टू शो किस लिए आते हैं, दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए, इट्स रिलेशन, क्या संबंध दिखाने के लिए आते हैं। किसका किससे संबंध दिखाने के लिए, टू सम अदर वर्ड, टू सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस, वाक्य में कुछ अन्य शब्दों का जो है क्या रिलेशन बताने के लिए प्रीपोजिशन आते हैं। और किसके पहले, या तो नाउन के पहले अथवा प्रोनाउन के पहले। चलिए यहाँ वर्ड्स कर लीजिएगा, सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। तो क्या प्रीपोजिशन क्या करते हैं, प्रीपोजिशन एक शब्द है जो नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले आएंगे। टू शो इट्स रिलेशन, क्या संबंध दिखाने या बताने के लिए। टू सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, वाक्य में किसी अन्य कुछ अन्य शब्दों का संबंध दिखाने के लिए। ठीक है ना। तो वाक्य में कुछ अन्य संबंध दिखाने के लिए, और ये भी कह सकते हैं कि पोजीशन बताने के लिए भी आपका प्रीपोजिशन का आपका प्रयोग होता है, यूज होता है। और संबंध बताने के लिए भी यूज होता है। चलिए संबंध कैसे बताएंगे, अभी एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। संबंध कैसे बताएंगे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। कैसे, लिख कर पढ़ा रहा हूँ, बोल कर पढ़ा रहा हूँ। लिखेंगे एग्जाम्पल यही लेते हैं। आई आई एम, आई एम राइटिंग, आई एम राइटिंग विद विद अ पेन। क्या मैं कलम से लिखता हूँ, क्या एग्जाम्पल लिए, मैं कलम से लिख रहा हूँ, है ना। आई एम राइटिंग विद अ पेन, मैं कलम से लिख रहा हूँ। क्या इसमें आपका जो है विद जो है या विथ बोलेंगे,
ये आपका क्या है, रिलेशन बता रहा है ना, रिलेशन बता रहा है किससे, मैं लिख रहा हूँ किससे, कलम से। तो वाक्य में कुछ अन्य शब्दों का ये क्या रिलेशन बता रहे हैं। और भी एग्जाम्पल लेने की कोशिश करेंगे। राम राम गोज टू मार्केट है ना, राम गोज टू मार्केट। यहाँ क्या देख रहे हैं, राम बाजार जाता है। क्या, यहाँ भी आप प्रीपोजिशन देख सकते हैं, प्रीपोजिशन देख सकते हैं। और ये टू आपका जो है क्या बता रहा है, डेस्टिनेशन को बता रहा है, ठीक है ना, गंतव्य को बता रहा है कि राम कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है। अभी तक हम लोग क्या करते थे, कोई पूछ देते थे ट्रांसलेशन क्या कि मैं बाजार जाता हूँ, तुरंत बता देते थे, बना लेते थे आई गो टू मार्केट। पूछ देते थे कोई राम घर जाता है, तुरंत बना लेते थे राम गोज टू मार्केट। लेकिन राम तो समझ रहे थे, गोज भी समझ रहे थे, मार्केट भी समझ रहे थे, लेकिन इस टू को हम लोग नहीं समझ पा रहे थे, ये टू क्यों आ रहा है। तो आपका ये डेस्टिनेशन की ओर इशारा कर रहा है, बता रहा है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है, जहाँ जा रहे हैं आप, मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट आपका डेस्टिनेशन है, घर जा रहे हैं आपका गंतव्य डेस्टिनेशन क्या है, आपका घर हो जाएगा। आप पटना जा रहे हैं, राम पटना जाता है, राम का डेस्टिनेशन क्या होगा, पटना होगा, उसका गंतव्य क्या होगा, पटना होगा। तो आपका ये जो है क्या रिलेशन, आपका ये रिलेशन वाक्य में क्या, ये क्या कर रहा है, इस सेंटेंस में मार्केट से रिलेशन जोड़ पा रहा है। आपका टू जो वर्ड है मार्केट से रिलेशन जोड़ रहा है और बता रहा है क्या, गंतव्य बता रहा है कि आपका डेस्टिनेशन क्या है। और एग्जांपल लेना चाहेंगे, और एग्जांपल लेकर समझते हैं। चलिए लेते हैं, द द शॉप इज नियर माई हाउस या होम, लिख सकते हैं हाउस या होम। क्या बोले, द शॉप द शॉप इज नियर माई हाउस, क्या है, दुकान मेरे घर के पास है। क्या क्या है, दुकान मेरे घर के पास है। आपका इसमें क्या है, प्रीपोजिशन कौन है, नियर। क्यों, आपका आपके जो घर से है और शॉप, आपके जो घर से शॉप नजदीक है या पास है, वो आपका रिलेशन, सेंटेंस में रिलेशन जोड़ने वाला कौन है, आपका अगुआ कौन है, अगुआ आपका नियर है। इसीलिए नियर को क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन बोलेंगे, ठीक है। और ये आपका हाउस क्या, जल्दी से कमेंट करेंगे, हाउस क्या, हाउस आपका नाउन, नाउन के पहले आया और सेंटेंस में क्या, शॉप का रिलेशन किससे जोड़ दिया, हाउस से। तो क्या करते हैं आपका, क्या करते हैं आपका प्रीपोजिशन, क्या करते हैं, देखिए नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं और एक सेंटेंस में कुछ शब्दों का अन्य शब्दों से रिलेशन जोड़ देते हैं अथवा पोजीशन बताते हैं। बोलेंगे, फिर लेते हैं एग्जांपल पोजीशन बताने वाला, है ना। बोलेंगे, द फैन इज ओवर माई हेड, है ना, ओवर माई हेड। क्या है इसमें,
द फैन इज ओवर माई हेड। हेड क्या है आपका? नाउन है। हेड क्या है? नाउन है। ओवर क्या बता रहा है? आपका पोजीशन बता रहा है। किस चीज का पोजीशन? मेरे जो फैन है, पंखा है, कहाँ है? मेरे सर के ऊपर है। ओवर है, मेरे सर के ऊपर ओवर है। तो ये आपका क्या होंगे? क्या होंगे? पोजीशन बता रहे हैं, प्रीपोजिशन। ठीक है ना? इसके वर्ड में ही छुपा हुआ है इसका अर्थ भी, प्रीपोजिशन, है ना? पोजीशन बताएगा और पहले आकर, किसके पहले आकर? नाउन अथवा प्रोनाउन के पहले आकर ये पोजीशन बताएगा, है ना? तो द फैन इज ओवर माई हेड मीन्स क्या? पंखा जो है मेरे सर के ऊपर है। क्या? ये आपका ओवर वर्ड जो है, ये आपका क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। कहाँ है? क्वेश्चन के कहाँ है? आंसर क्या आएगा? मेरे सर के ऊपर है।